जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी के लिए जो वाईसीटी कम टाइम्स की जो बुक है सामान्य अध्ययन की 23-24 के लिए ये आ चुकी है। और इसमें CGL जूनियर इंजीनियर, CHSL 10+2, CPO SI MTS GD सभी के क्वेश्चन दिए गए हैं। लगभग 13,900 MCQ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जो सभी क्या हैं, अध्यायवार हैं। तो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम इसको साइंस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हम फिजिक्स से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और चलिए, सबसे पहले हमारी यूनिट है यूनिट मेजरमेंट, ठीक है, और मेजर इंस्ट्रूमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक SI व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? तो यह मापा जाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व। ठीक है दोस्तों, देखिए पढ़ते हैं। टेस्ला नामक SI व्युत्पन्न इकाई में चुंबकीय अभिवाह घनत्व को मापा जाता है। कुछ अन्य इकाइयाँ जैसे ओम SI इकाई में विद्युत प्रतिरोध को तथा वेबर SI इकाई में चुंबकीय अभिवाह को मापा जाता है। एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ज्ञातव्य है कि टेस्ला द्वारा ही चक्रीय चुंबकत्व क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की गई थी, ठीक है, तथा इसने ही अल्टरनेटिव धारा को विद्युत मोटर का भी आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में ऊर्जा की इकाई क्या है? यह है जूल। ठीक है, जूल। पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली यानी IS प्रणाली में ऊर्जा की इकाई जूल होती है, जिसकी आयामी इकाई ml²T-2 है। ऊर्जा गतिज, विद्युत, रासायनिक, परमाणु, थर्मल तथा अन्य रूपों में भी पाई जा सकती है। इसे अक्षय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। कार्य आरोपित बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, यानी W बराबर F×D cos थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? यह है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्घ्य किसी माध्यम में किसी तरंग के संचरण की दिशा में दो क्रमिक शीर्षों या दो क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को उस तरंग की तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये तरंग जा रही है, तो या तो ये दो शीर्ष हो गए, ठीक है, या ये दो गर्त हो गए। इनको गर्त बोलते हैं, इनको शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, इसे एंगस्ट्रॉम द्वारा निरूपित किया जाता है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई है। इसका नाम स्वीडिश वैज्ञानिक एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पर रखा गया। यह एक एंगस्ट्रॉम प्राय 10⁻⁻10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर के बराबर होती है। आवर्ती का SI मात्रक क्या है? आवर्ती का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। देखिए, आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, कार्यान्वयन ऊर्जा का जूल होता है। दाब मापने के लिए SI इकाई क्या है? तो दाब मापने की SI इकाई पास्कल है। ठीक है, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ताप का केल्विन। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई से मापा जाता है? तो ये चुंबकीय प्रेरण को मापा जाता है। गॉस चुंबकीय प्रेरण के मापन की CGS इकाई है। इसका नाम जर्मन गणितज्ञ और भौतिक वैज्ञानिक कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम सम्मान में रखा गया। एक गॉस मैक्सवेल प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसे प्रतीक G से दर्शाया जाता है। देखिए, पद्धति होती हैं तीन, पहले पद्धति होती थी MKS, CGS, FPS। अभी तो SI पद्धति है। ठीक है, MKS होती थी
मीटर किलोग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है। राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो वजन को घन मीटर में नहीं मापा जाता दोस्तों, ये गलत है। भार या वजन को न्यूटन में मापते हैं। तापमान आप सभी जानते हैं केल्विन में मापते हैं। दाब पास्कल और द्रव्यमान किलोग्राम। दिया हुआ द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम में, समय को सेकंड में, विद्युत प्रवाह को एम्पियर में, लंबाई को मीटर में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। तो ऊर्जा की इकाई होती है कैलोरी या जूल। कैलोरी और जूल युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। यदि 4.186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा 1 कैलोरी होगी। 1 ग्राम ऊर्जा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है। एम्पियर। 1820 में खोजी गई एम्पियर आधार इकाई प्रति सेकंड 1 कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है, अर्थात I बराबर Q/T, जहाँ I विद्युत धारा एम्पियर में, Q आवेश कूलाम में तथा T समय सेकंड में। भौतिक मात्रा एंट्रॉपी की इकाई क्या है। जूल प्रति केल्विन। भौतिक मात्रा एंट्रॉपी की इकाई जूल प्रति केल्विन है। ऊष्मागति में एंट्रॉपी एक भौतिक राशि है जो सीधे नहीं मापी जाती बल्कि गणना के द्वारा इसका मापन होता है। इसका प्रतीक S है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा का विभाग जिसे उपभोग में नहीं लाया जा सकता उसे निकाय की एंट्रॉपी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं हम। डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता तथा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि यह आवाज़ डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मंद व तीव्र सुनाई देती है। किसी माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल के प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा के बराबर होती है। ऐसा पद्धति में इसका मात्रक वाट मीटर स्क्वायर या माइक्रो वाट मीटर स्क्वायर तथा प्रयोगात्मक मात्रक डेसिबल है। शोर को किसी इकाई में मापा जाता है तो डेसिबल में ही मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता की SI इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता की SI इकाई वही वाट प्रति वर्ग मीटर बोल दीजिए या वाट प्रति मीटर स्क्वायर बोल दीजिए। ठीक है। आवाज की माप का क्या मात्रक है। डेसिबल। निम्न में से क्या दाब की SI इकाई है। जी हाँ, पास्कल दाब की SI इकाई है। दाब पास्कल में, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन में, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में, हमने बताया था पहले। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पदार्थ की मात्रा की आधार SI इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है। तो ये मोल के द्वारा दर्शाई जाती है। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल है जिसका संकेत मोल है। भौतिकी में विभिन्न भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जो इकाइयाँ प्रयोग की जाती हैं उन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ मोल पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है। सांद्रता किसी पदार्थ की मात्रा की मापन के लिए निम्नलिखित में किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। मौलिक इकाई पदार्थ की मात्रा का है मोल। पारसेक के मापन की इकाई है लंबाई। पारसेक लंबाई की इकाई है। पारसेक खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक लगभग 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का वह मात्रक है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 और एक पारसेक में होते हैं 3.08 × 10⁻16 मीटर या 3.2
262 प्रकाश वर्ष। और फिर यहाँ आ जाइए, परसेक किसकी मापन इकाई है? तो खगोलीय दूरी की। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? एंगस्ट्रॉम है लंबाई का। एंगस्ट्रॉम लंबाई के मापन की इकाई है। इसका प्रयोग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, क्रिस्टलीय ठोस के परमाणुओं के बीच की दूरी, सेल मापदंडों, अंतर परमाणुविक दूरी और एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य के रूप में लंबाई मापने में किया जाता है। एंगस्ट्रॉम को ए इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है, जबकि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर है? तो 1 पास्कल बराबर हो, पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। ठीक है, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, पास्कल दाब की एसआई इकाई है। इसके साथ ही यंग्स मॉड्यूल्स और दाब की भी यही इकाई है। यह है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। पी जो होता है ना, पी प्रेशर, दाब, वो होता है F/A। बल का वह मात्रा जो प्रति वर्ग मीटर पर लगाई जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति ए, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डायोप्टर किसकी इकाई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डायोप्टर है लेंस की क्षमता की इकाई। ठीक है, लेंस की क्षमता की इकाई है। डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई लक्स है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई यानी मात्रक डेसिबल है। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो कैंडला, हर्ट्ज, डेसिबल, मैक, कैंडला नहीं है। दी गए विकल्पों में मैक, हर्ट्ज, डेसिबल का संबंध ध्वनि तरंगों से है, जबकि कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। मैक से ध्वनि की तुलना में वायुयानों की गति मापी जाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। यह देख लीजिए। एसआई पत्ती में लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, वैद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, और ये इसके संकेतक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी भौतिक मात्रा का सीमेन में मापन किया जाता है। किस भौतिक मात्रा का? तो विद्युत चालकता का। विद्युत चालकता, किसी चालक में विद्युत के प्रभाव की चालकता कहते हैं। यदि प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है तो इसे G से सूचित करते हैं। यदि चालक का प्रतिरोध R है तो G बराबर 1, यानी G और ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से। चालक का मात्रक प्रति ओम होता है, जिसे महो भी कहते हैं। इसका अन्य मात्रक सीमेन है। महो एक पदार्थ की क्या है? किसका है? तो चालकता का मात्रक है। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? सीमेन, चालकता। ठीक है, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? तो यह है मीटर प्रति सेकंड घन। जर्क त्वरण के परिवर्तन की दर है। यह एक सदिश राशि सामान्यतः इसे J से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड घन होता है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रभाव की इकाई क्या है? चुंबकीय प्रभाव की इकाई है वेबर। चुंबकीय प्रभाव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक वेबर अर्थात सीजे पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है, जबकि टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह की एसआई इकाई को क्या कहते हैं? वेबर। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह की। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? एम्पियर प्रति मीटर, या इसको टेस्ला भी बोलते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ पर कोई बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के इस प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ताकत से मापा जाता है, जिसे संक्षेप में चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबक से
दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह एक सदिश राशि है। इसकी इकाई एम्पियर प्रति मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर होती है। इसका सीजीएस मात्रक गॉस और एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? अभी बताया था टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की माप या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। भौतिक मात्रक प्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी। किसी कुंडली का प्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इसका ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। 36 देखिए, टेस्ला की एक इकाई है। टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस और टेस्ला या वेबर प्रति मीटर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या गॉस, ठीक है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रभाव घनत्व की इकाई क्या होती है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय प्रभाव के घनत्व की माप होगी। चुंबकीय प्रभाव का घनत्व B बराबर, इसका मात्रक फाई बटे ये, फाई होता है ना, फाई बटे ए घनत्व, तो B बराबर फाई बटे ए। इसका मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। भौतिक मात्रक प्रतिबल की इकाई क्या है? पास्कल। दाब और प्रतिबल की इकाई है न्यूटन। सेकंड संवेग की इकाई है स्टेडियम। यह ठोस कोण मापने की इकाई है जूल। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है। भौतिक मात्रा यंग मापक की इकाई क्या है? तो यह है पास्कल। लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या पास्कल है, ठीक है। भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की उष्मा क्षमता कहते हैं। उष्मा क्षमता का मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। 41 भौतिक मात्रा धारिता यानी कैपेसिटेंस की इकाई क्या है? तो ये होती है फैराडे, ठीक है। जो आपके घरों में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, पंखा होता है उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है, वो फैराडे की इकाई के द्वारा ही लिया जाता है। तो भौतिक मात्रा धारिता यानी कैपेसिटेंस की इकाई फैराडे है। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। जब किसी चालक को आवेश क्यों दिया जाता है तो इसका वैद्युत विभव V आवेश Q के अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C बराबर Q बटे V, ये याद रख लीजिए। C धारिता होती है। फैराडे की इकाई है, तो फैराडे किसकी इकाई है? कैपेसिटेंस की। प्रतिबाधा की इकाई है, प्रतिबाधा की इकाई है ओम। प्रतिबाधा डालना, जब वोल्ट गुजरे उसमें धारा गुजरने पर जो भी उसका विरोध करता है वो होता है प्रतिरोध, ठीक है। किसी परिपथ में वोल्टता आरोपित करने पर उसमें धारा के प्रभाव के विरोध की माप ही प्रतिबाधा कहलाती है। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। संख्यात्मक मान की दृष्टि से किसी परिपथ की प्रतिबाधा उस परिपथ के सिरों के बीच सम्मिश्र वोल्ट तथा सम्मिश्र धारा के अनुपात के बराबर होती है। प्रतिबाधा की इकाई ओम है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ये भी क्या है? ओम, बताया था अभी। किसी विद्युत चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक से विद्युत धारा पास होने की कठिनाई की माप है। ओम ग्रीक ये अक्षर जो है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है जिसका नाम जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है। प्रतिरोध की छोटी इकाई माइक्रो ओम, मिली ओम तथा बड़ी इकाइयाँ किलो ओम तथा मेगा ओम है। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? तो यह बैकुरल में मापते हैं।
प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ आदर्श किरणें जैसे अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। जैसे थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, रेडियम। जिस दर से रेडियोधर्मी पदार्थ अथवा नमूनों के नाभिकों का क्षय होता है उसे हम उस पदार्थ की सक्रियता दर कहते हैं। इसका SI मात्रक बैकुरल होता है। एक बैकुरल बराबर 1/6/सेकंड। इसके बड़े मात्रक क्यूरी तथा रदरफोर्ड है। एक रदरफोर्ड बराबर होता है 10⁻6 विघटन प्रति सेकंड या 10⁻6 बैकुरल। एक क्यूरी बराबर होते हैं 3.7 × 10⁻10 बैकुरल। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकंड। संवेग होता है P बराबर mv। ठीक है। संवेग किसी वस्तु पर बल आरोपित करने की क्षमता की माप है जो वस्तु के द्रव्यमान m तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यह वस्तु में वेग के कारण उत्पन्न होता है। इसे अक्सर P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन प्रति सेकंड होता है। संवेग का SI मात्रक क्या होता है? तो संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। P बराबर mv से निकाल लीजिए ना आप। m होता है किलोग्राम और इसका वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ठीक है, तो ये होता है लक्स। ठीक है, ज्योति की ये लक्स चुंबकीय फ्लक्स वेबर में, प्रेरक तो हेनरी में, पदार्थ की मात्रा को मोल में हम मापते हैं। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? ये होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती आपेक्षिक घनत्व की। ये पढ़ लीजिएगा आप। पर निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? तो लॉन्गसेक दूरी की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष भी है, खगोलीय इकाई भी है, पारसेक भी है। प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है जो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को कहते हैं। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, या पारसेक खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक बराबर होते हैं 3.08 × 10⁻16 मीटर। किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? तो जड़त्व आघूर्ण की इकाई पास्कल नहीं है। दाब की भी है, तनाव की है, यंग का मापांक की भी है। पास्कल दबाव, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई है। यह मात्रक लंबवत प्रतिबल इकाई क्षेत्रफल के बराबर या 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या जूल प्रति घन मीटर होता है। मैंने बताया था P बराबर F/A होता है। F होता है बल, फोर्स, और A होता है एरिया। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ये फोर्स का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसे दैनिक प्रयोग में वायुमंडलीय दाब हेतु प्रयोग किया जाता है, जबकि जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर है। लंबाई की SI इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली इकाई है, तो ये होता मीटर। बताया था लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में। इस तरीके से ये जो दिया हुआ लंबाई, द्रव्यमान, सेकंड, केल्विन, धारा, कैंडला, मोल। समय की SI इकाई क्या है? तो समय की SI इकाई है सेकंड। द्रव्यमान की SI इकाई किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल इकाई है? यह केल्विन। ऊष्मागतिक तापक्रम यानी ताप की, वैसे तापक्रम की इकाई केल्विन तो है। ताप को हम किस में? फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा को मोल में, लंबाई को मीटर में मापते। ताप का मूल मात्रक केल्विन को माना गया है। जल के त्रियक बिंदु ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 विभाग का 1 डिग्री केल्विन कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से गतिक ऊष्मागतिक यानी थर्मोडायनेमिक तापक्रम की SI इकाई क्या है? ताप की है तो केल्विन है। निम्नलिखित में तापक्रम की SI इकाई कौन सी है?
केल्विन है। भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है? दाब बराबर मैंने बताया था P बराबर F/A। तो देख लीजिए, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है ना। भौतिक में दाब का सूत्र बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या पास्कल होता है। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। निम्नलिखित में से किस राशि को इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम से रखा गया है? तो ये रखा गया दाब का मात्रक पास्कल, जिसे ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया। टार का मात्रक है, टार है दाब का मात्रक। टार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। पृथ्वी की सतह के एक अंक क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा लगाया गया दबाव बल ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब वायु पारे के 760 mm ऊंचाई के भार के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है ये याद रखिएगा 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। एक बार बराबर ये होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर ये होता है, एक वायुमंडलीय दाब बराबर 760 टार होते हैं। और वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। जबकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल तथा सामर्थ्य तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो पास्कल किसको मापता है? दाब को। तो दाब का और मात्रक क्या है? टार, अभी बताया था। पास्कल दाब की एसआई इकाई है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और टार भी दाब की इकाई है। एक टार बराबर 133.32 पास्कल। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देती है? त्वरण। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। 2 बार दिखाई देती है ना भाजक डिनोमिनेटर में। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। ऊष्मा की मात्रा एसआई इकाई क्या है? तो क्या है? जूल। ऊष्मा की एसआई इकाई जूल है। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मापते हैं। प्रेरित्र की एसआई इकाई हेनरी है। धारिता की एसआई इकाई फैराड है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। मेजरमेंट के बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए। इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।